हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। अभी इसके लिए आपको करना क्या है? सो यू हैव टू फॉलो दीज 3 सिंपल रूल। फर्स्टली हेडर, सेकेंडली बॉडी, थर्डली इज अ फुटर पार्ट। सो इसके लिए हम लोग जल्दी से किसी एक वेबसाइट को विजिट करते हैं। सो हियर वी आर। अभी हम लोग क्या है, एक SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। तो मेनली हमें 3 पार्ट्स पर ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज योर हेडर पार्ट, सेकेंड वन इज योर बॉडी, दैट इज योर मेन पार्ट जिसमें हमारा टेक्स्ट, इमेजेस और इस तरीके की चीजें आती हैं। थर्डली अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो दैट विल बी योर फुटर पार्ट। अभी फुटर पार्ट में आप अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपनी चीजें करना है। सो दिस इज एन अनदर वेबसाइट। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इनसाइड द हेडर पार्ट हम लोग क्या करेंगे। हम लोग होम, अबाउट अस, शॉप, डोनेट और कॉन्टेक्ट अस इस तरीके के पेजेस क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जो हमारी वेबसाइट पर शो हो रही है। सेकेंडली अगर हम बॉडी पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट दिखाई देगा, इमेजेस दिखाई देंगी, लिंक दिखाई देगी। थर्डली अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम लोगों को फुटर पार्ट में अपनी ब्रांडिंग रखना है, कॉपीराइट रखना है और इस तरीके से कुछ कुछ चीजें रखना है। और आप देखेंगे कि आपका जो हेडर और फुटर पार्ट रहेगा वो हर एक पेज पर आपका अटैच होता है। कैसे करना है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे वेबसाइट क्रिएशन का काम विद द हेल्प ऑफ HTML देख रहे हैं। सो क्या हम लोग करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रेस एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, अब जो एमएट एब्रिविएशन है ये हमें सारा का सारा HTML का सिंटैक्स दे देगा। तो आपने देखा विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने फटाक से अपना HTML का यहाँ पे सिंटैक्स ले लिया। वी हैव टू चेंज समथिंग, व्हाट यू हैव टू चेंज। तो आपको टाइटल में क्या रखना है, HTML websites info. Let's see how it works. So for this you have to open the live server. So here we can see our title, so HTML website info. Okay, as I already told you कि हम लोग SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। किसी भी गूगल सर्च इंजन पे आपको वो डालना है। बेसिकली आपको किसी भी टॉपिक को डालना है, बट आपको नोटिस करना है कि ये जो इस पर्टिकुलर मेन लिंक के अंदर ये जो 3-4 पैराग्राफ आपको शो होते हैं, बेसिकली इससे यूजर क्या होता है, इंटरेक्ट होता है और आपकी वेबसाइट पर आने को ट्राई करता है। बट ये आता कैसे है, जब हमारी जो गूगल होता है वो हमारी वेबसाइट को रैंक कराता है, मीन्स टॉप ऑप्शंस में दिखाता है। सो इस तरीके की कीवर्ड्स भी हम लोग कुछ सेट कर सकते हैं। कैसे करना है, लेट्स सी इट। सो इधर आपको यूज करना है मीटा नेम। सो इस तरीके से देखिए, आपको बाय डिफॉल्ट इन्होंने मीटा टैग ऑलरेडी दे रखे हैं, बट हमें कीवर्ड्स के लिए भी एक मीटा टैग सेट करना है। मीटा नेम इक्वल टू कीवर्ड्स। अभी देखिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि गूगल होता है आपके कीवर्ड्स को पकड़ के और आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है और ऊपर लेके आता है, जिससे यूजर इजीली आपकी वेबसाइट पर आता है, इंफॉर्मेशन लेता है और आके आपको ट्रैफिक बेसिकली आपकी वेबसाइट पर आके वो चला जाता है। सो इस तरीके से आप देखेंगे। बट आपको जो कंटेंट रखना है या जो कीवर्ड्स के अंदर जो कंटेंट रखना है वो आपको जिस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है उससे ही रिलेटेड रखना है। लेट्स सपोज यू आर going to set keywords here, something like that. Here you will find some HTML tutorials or HTML कंटेंट, समथिंग लाइक दैट। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड सेट कर सकते हैं, तो जिससे आपकी वेबसाइट यूजर आए वो श्योर हो जाए कि HTML से रिलेटेड ही इसके अंदर और भी कंटेंट लिखा हुआ है। सो इस तरीके के कीवर्ड्स हैं जो आपको कुछ सेट करने होते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट सेक्शंस। अभी सेक्शंस क्या करता है, जैसे हम लोग बचपन में हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बनाया करते थे, फिर उनके अंदर कुछ मटेरियल डाला करते थे। इसी तरीके से हमारा जो सेक्शन टैग है वो वर्क करता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी भी वेबसाइट को हमें 3 सेक्शंस में कैटेगराइज करना है। फर्स्ट वन इज योर हेडर, सेकेंड वन इज योर मेन पार्ट एंड थर्ड वन इज योर फुटर पार्ट। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम यहाँ पे 3 सेक्शंस क्रिएट करने जा रहे हैं। सो सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे ये सेक्शन में डिवाइड होता है हमारा कोई भी। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज H1 टैग, H2 टैग, पैराग्राफ टैग। इसको हम लोग जल्दी से प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा समझ में आती है। सो चूजिंग एन एप्पल आपने देखा, एक हमारी एक मेन हेडिंग थी, इसके अंदर हमने 2 पार्ट्स किए। फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर क्राइटेरिया। अगर हम लोग चाहें तो अपना ये जो पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट होता है इसको चेंज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन या जो हेडिंग है आपको वो चेंज करना है। चलिए हम लोग जल्दी से इसको एडिट करके देख लेते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि पैराग्राफ टैग किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनसाइड द पैराग्राफ वी आर गोइंग टू डू लॉरेम 300। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप किसी भी कंटेंट को एडिट कर सकते हैं।
सो लेट्स सी हाउ इट वर्क। यस, इट्स वर्किंग नाइसली। सो आपने देखा किस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। तो ये तो ही हमारी सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूंगी, क्योंकि हमें मेन अपना जो पार्ट देखना है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, उसमें हमें 3 पार्ट्स को डिस्कस करना है, हेडर, मेन बॉडी एंड योर फुटर पार्ट। सो अगेन, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 सेक्शंस ऑलरेडी कर लिए थे। अब इनसाइड 1 सेक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, वी हैव टू क्रिएट हेडर। ओके, क्योंकि हेडर जिसमें हम लोग लिस्ट क्रिएट कर पाए, ठीक है, लिस्ट क्रिएट दैट इज होम, अबाउट अस, सर्विसेज, इस तरीके से। अभी हेडर क्या होता है, देखिए आप MDN पे क्लिक करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप गूगल पर जाके बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा बताऊंगी। सो इनसाइड द हेडर हमें लिस्ट क्रिएट करना है। फिर जो सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड सेक्शन में हम लोगों को मेन दैट मीन्स बॉडी का पार्ट बात करनी है, जिसमें हम लोग इमेजेस, टेक्स्ट एंड लिंक्स, इस तरीके की चीज़ों की बात करेंगे। एंड थर्ड कैटेगरी जो हमारी आती है दैट इज़ द फुटर पार्ट। सो फुटर पार्ट, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग ब्रांडिंग वगैरह करेंगे, वो हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। तो इसके लिए हम लोग हेडर सेक्शन के अंदर जाएंगे और अपनी लिस्ट को क्रिएट करेंगे। सो किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हम लोगों ने वेबसाइट विजिट की थी तो हमें यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं, दैट इज होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग। सो इस तरीके के हमारे नेम होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट जो यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, हम लोगों ने लिस्ट यूज़ की है, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड क्यों मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मीन्स हमारी लिस्ट का ऑर्डर नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का यूज़ किया है। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। सो UL के अंदर हम लोगों ने लिस्ट डाला। अब लिस्ट हमें क्या क्या, होम। सो इसी तरीके से हम लोग इसको कॉपी करके 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सो बस हमें वहाँ पे, जिससे इजी हो जाएगा, और हम लोग कंटेंट चेंज करेंगे, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना कंटेंट चेंज करने जा रहे हैं। अभी देखिए लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाते जा रही हूँ। इफ़ यू फील आपके पास टाइम है, आपको उसके बारे में और जानना है, थ्योरी आपको पता करना है, तो आप गूगल कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स चेंज कर दिए हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और इसमें हम लोग नवबार भी ऐड कर देंगे, जिससे ये हमारे ये में फील आने लगे कि हम एक मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। सो यस, इट्स वर्किंग एज यू कैन सी ओवर हियर, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। इस तरीके से जैसे हम किसी एक पेज पर देखते हैं, इस तरीके की हमारी एक लिस्ट है जो क्रिएट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे फील करेंगे ये तो लिंक है, दैट मीन्स इफ वी आर क्लिकिंग ओवर इट, तो आपने देखा है हमारे पेज को इसने क्या कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया। तो हम लोग पेज रिडायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सो देखिए, हम लोग प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो इसने हमारे पेज को रिडायरेक्ट कर दिया। अगेन हम लोग ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे, जिस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें एक दूसरे पेज पे पहुंचा रहे हैं, दैट मीन दिस इज अ लिंक। तो अभी हम लोगों को लिंक देखना है कि लिंक हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। Here we have to see how can we create link and how pages redirect. So हम लोग क्या करेंगे, इसमें जल्दी से हम लोग देखेंगे। जो अब हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट की थी, उसके लिए अब हम लोगों को उसमें लिंक में डालना है। सो व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर लिस्ट। इनसाइड द लिस्ट वी आर गोइंग टू create anchor tag that stands for link, okay। and href के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक लिंक डालेंगे, लिंक का एड्रेस डालेंगे। अगर अभी आपके पास लिंक का एड्रेस नहीं है तो एज ऑफ नाउ यू विल पुट हैशटैग। तो इस तरीके से हम लोग अगेन इसको कॉपी करेंगे एंड 4 से 5 जो हमें लिस्ट क्रिएट करनी थी, सेम हमारा स्टेप वही होगा, बट इनसाइड द लिस्ट हम लोगों ने एंकर टैग यूज कर लिया है, दैट इज नथिंग बट इट्स योर लिंक ओनली। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज और ब्लॉग, इस तरीके के हम लोग अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो ओपन योर ब्राउजर, गो टू द लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर। सो आप इसको अपनी वेबसाइट को लाइव होते हुए देखेंगे। सो यस, इट्स वर्किंग। नाउ द क्वेश्चन कम, ये लिंक तो अब हमारी आ गई है, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अगर हम इनमें से किसी भी एक लिस्ट पर या बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पेज को रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? यस, प्लीज जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारे पेज को रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए।
जैसे कि हम लोग ये हमारे पास एक सैम्पल वेबसाइट थी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बटन दैट इज अबाउट होम और प्रोजेक्ट्स, तो आपने देखा मैं वो उस पेज पर लेके गया। ये ऐसा ही हर एक वेबसाइट के अंदर होता है। लेट सपोज आप प्रोजेक्ट पे जाते हो तो आपको उस पर्टिकुलर पेज का एक एड्रेस पता होना चाहिए, तो वही अब हम लोगों को आगे का हमारा स्टेप है और हमें करना है। सो जहाँ पे मैंने हैशटैग दिया था वहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर पेज का क्या दे दिया, लिंक दे दिया, दैट इज एड्रेस दे दिया। तो अब आप जब ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे और आपने देखा मैंने अबाउट अस के अंदर ये वाली लिंक डाली है, सो इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द होम बटन इट्स नॉट वर्किंग, बट इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अबाउट अस, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यस इट्स वर्किंग। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा किस तरीके से पेज रीडायरेक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ वन एड्रेस। सो इसी तरीके से हमारे और भी पेज वर्क करने लग जाएंगे अगर हम लोग उसमें एड्रेस पुट कर देंगे। अंदर का जो कंटेंट रहेगा पेज का वो आप ऑलरेडी, आप एक पेज जब आपको बना लोगे तो आपको फिर उसमें कंटेंट डालना भी हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर हेडर पार्ट। Now the second category is main part. In this images, text, links, paragraph, etc. हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। So inside the main हम लोग सबसे पहले हेडिंग टैग की बात करेंगे जो कि H1 से H6 तक होता है। So H1 हमारा जो मेन हेडिंग होता है वो होता है, ठीक है। So here I am going to write H1 पैराग्राफ टैग दैट इज P। ओके, सो अभी इसमें हम लोग कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको सिंपली अगर देखना है कि वेबसाइट पे कैसे शो होता है तो आप लॉरेम 300 करके, लॉरेम 15, लॉरेम 20, 25, तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ लेटर लिख के दे देगा। सो P दैट इज फॉर पैराग्राफ, H1 दैट इज फॉर हेडिंग। अभी कैसे दिखता है हम लोग जल्दी से इसको लाइव भी देख लेते हैं। Again we are going to use H2 tag. So as I already told you, heading tag में हम लोग H1 से H6 तक heading part रखते हैं। So इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सेक्शन बना दिया, तो एक सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके से H1 से H6 तक आप हेडिंग यूज कर सकते हैं। फिर आपको लगता है तो आप दूसरा सेक्शन एक बना सकते हैं। सो इस तरीके से आपका जो हेडिंग रहेगा वो वर्क करेगा। सिमिलरली हियर आई एम गोइंग टू यूज वन मोर पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आप P ही यूज करेंगे, नॉट P1, P2, P3 लाइक दैट। ओनली P आप यूज करेंगे और वो आपको कितना भी पैराग्राफ लिख के दे सकता है। आपको 2-3 लाइंस का रखना है, 5 लाइंस का करना है, 10 लाइंस का करना है, जितना भी आपको पैराग्राफ में अपना कंटेंट रखना है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लॉरेम 5 करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का कंटेंट दे देगा। आप लॉरेम 100 लिखेंगे तो वो आपको 100 शब्द लिख के दे देगा। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको अगर लाइव चीज़ों को देखना है तो ये कुछ चीज़ें इजी कर देता है। सो इस तरीके से आपने देखा हमारा कि हमने यहाँ पे दो हेडिंग के अंदर हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ भी ले लिया है। सो दिस इज द मेन हेडिंग दैट इज H1 टैग एंड दिस इज द H2 टैग। दोनों में स्लाइटली आप देख सकते हो कि चेंज होता है। सो इस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को करना है। इमेज टैग, अभी इमेज टैग एज वी ऑल नो कि इमेज SRC करके इस तरीके से हमारा एक जो कोड लिखने का फॉर्मेट होता है। सो इमेज SRC के अंदर इसमें हम लोग इमेज का पाथ देंगे। अभी बच्चे जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि कभी पिक्चर को वो फोल्डर के बाहर डाल देते हैं और कभी किसी फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो वेबसाइट पर शो नहीं होती। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, या तो आपको एक इमेज नाम का फोल्डर बना के वहां पे अपनी सारी फोटोज को डाल देना है। इन दिस केस लेट सपोज ये इमेज हमारी इमेज नाम के फोल्डर के अंदर भी है और हम इसको बाहर भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इमेज का पाथ दे रही हूँ तो आप देखेंगे कि सेम इमेज हमारी इमेज नाम के फोल्डर के अंदर भी है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बट द सेम इमेज अगर हमारी इमेज नाम के फोल्डर के अंदर नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोल्डर का नाम भी देना पड़ेगा। इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है। सो हियर आई एम गोइंग टू सेव दिस पाथ
ओके, सो कॉपी करके हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और एक्चुअली हमारी ये इमेज है तो हम लोग .jpg हमने इसका एक्सटेंशन दे दिया। ऑल्टरनेट में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पिक्सल, फ्यू एक्सेस, या जो भी आपकी फ़ोटो से रिलेटेड आपने जिससे भी फाइल सेव की होगी उस तरीके से आप अपना ऑल्टरनेट कीवर्ड्स दे सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। यस, इट्स वर्किंग। वाई इट इज वर्किंग? बिकॉज जो हमारी इमेज थी वो फोल्डर के बाहर थी और इमेज के अंदर भी थी। अगर दोनों में से किसी एक जगह होती तो फिर दोनों का तरीका चेंज हो जाता। ठीक है, तो हमें वहां पे इमेज का फोल्डर जो नेम है वो भी हमें शो करना पड़ता। ठीक है, ये चीज हमारी इजीली क्लियर हुई। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, इसको हमें इमेज को सेट करना है तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी चूज करेंगे, दैट इज हाइट और विड्थ। ओके, सो हाइट हमने यहाँ पे 150 हाइट ले ली। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो इट्स वर्किंग नाइसली। आप देखेंगे हमारी जो इमेज है वो फैल नहीं रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे उसका प्रॉपर एक साइज चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है, तो हमारे वेब ब्राउजर ने उसको शो कर दिया। अगर आपको इसको प्रॉपर चाहिए, हाइट, विड्थ, कलर, बॉर्डर, तो आपको CSS सीखना पड़ेगा। जब हम लोग CSS की सीरीज डील करेंगे देन आई विल लेट यू नो। अभी हम लोग बात करते हैं, लेट सपोज, चलो मैं ये सारे टैब पहले बंद कर देती हूँ क्योंकि टैब फालतू में हमारी रैम लेते हैं ज़्यादा। हियर आई एम। ओके, अब हमारा जो पर्पस रहेगा, लेट सपोज, मैं कैसे बताऊं, दूसरे पेज पे आना पड़ेगा। ओके, इनसाइड द प्रोजेक्ट। ओके, लेट्स सी, दिस इज अ इमेज। ओके, अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर इमेज पे जैसे ही क्लिक करूंगी हमारा पेज क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो हमें समझ में आ गया है इतनी कोडिंग करने के बाद कि इसमें किसी तरीके की लिंक का यूज हुआ है। सो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, आपने देखा मुझे एक दूसरे पेज पर इसने क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक इमेज के अंदर भी लिंक का यूज कर सकते हैं। सो चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने चेक किया, अभी हमारी ये लिंक, किसी भी तरीके की लिंक काम नहीं कर रही है। हम लोग प्रेस कर रहे हैं, सो इट्स सिंपली अ इमेज। ओके, नाउ कम टू द कोड। यहाँ पे हम लोग एंकर टैग का यूज करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लिंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंकर टैग एंड href। ठीक है, अब href के अंदर हम लोग क्या करेंगे, द सेम href के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमेज का पाथ दे देंगे और इस तरीके से हाइट एंड विड्थ तो अभी मैं सेट नहीं करनी है, और हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। सो दिस इज द इमेज हमारी इमेज ही रहेगी, बट इमेज के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, एक लिंक चाहते हैं। इमेज के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, एक लिंक चाहते हैं, तो हमने एंकर टैग के अंदर रख दिया है। साथ ही साथ हमने क्या किया, href हमें यहाँ पे अगर हमारे पास कोई लिंक का, बेसिकली किसी पेज का एड्रेस या किसी वेबसाइट का हमारे पास एड्रेस है तो हम वो डाल देंगे, तो वो हमारा वहां पे क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा। सो इन दिस केस आपने देखा अभी हमारी ये लिंक बन गई है, बट हमें क्या है, किसी पेज पे क्यों नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर पेज का या किसी वेबसाइट का एड्रेस नहीं दिया है। तो चलो जल्दी से हम लोग एक वेबसाइट का एड्रेस दे देते हैं या एक पर्टिकुलर पेज का एड्रेस दे देते हैं। आप ये भी दे सकते हो, या आप चाहो तो ये वाला भी पेज का एड्रेस आप दे सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कॉपी योर कोड, पेस्ट इट ओवर हियर इनसाइड द href, और अब आप देखेंगे कि जब आप अपनी लिंक पर या इमेज पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पेज को रीडायरेक्ट कर देगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस। yes it's working। so as you can see over here कि हम लोगों ने किस तरीके से एक इमेज के अंदर भी लिंक डालना सीख लिया है और लिंक से पेज को रीडायरेक्ट किया है। फॉर्म लॉगिन, अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टेबल, TD, TR, इनपुट टाइप, प्लेस होल्डर और बहुत सारे ऐसे टैग की बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई यूज़र होता है हमारी वेबसाइट पर आता है या उसको हमसे कांटेक्ट करना होता है, तो हमें हर एक वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म डालना होता है। वो विद द हेल्प ऑफ HTML हम लोग करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जल्दी से जानते हैं कि कैसे बनाते हैं।
हम लोगों को अभी फॉर्म डिजाइन करना है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म टैग का यूज करना है। सो ओपनिंग टैग एंड क्लोज विद फॉर्म टैग। ओके, इस तरीके से हम लोगों को यूज करना है। इनसाइड दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर क्रिएटिंग वन टेबल। टेबल क्यों? क्योंकि टेबल के अंदर हम लोगों को रो और कॉलम बनाने हैं। अब आप किसी भी फॉर्म को देखेंगे, चाहे वो मेडिकल फॉर्म हो, कॉलेज फॉर्म हो, यूनिवर्सिटी फॉर्म हो, किसी भी तरीके के फॉर्म को आपको बस ऑब्जर्व करना है कि उसको बनाने का तरीका क्या है, तो आप इजीली चीज़ों को बना पाएंगे। सो टेबल के अंदर मैंने क्या किया, एक TR क्रिएट किया। TR दैट इज फॉर टेबल रो। अब एक रो के अंदर आप देखेंगे 2 कॉलम्स होते हैं। सो कॉलम स्टैंड्स फॉर TD दैट इज टेबल डेटा। ओके, सो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने एक रो के अंदर 2 कॉलम डाली। सो TR के अंदर TD 2 टाइम्स मैंने यूज किया। ओपनिंग TD क्लोज विद TD, ओपनिंग TD क्लोज विद TD। अब यहाँ पे मैं TD के अंदर डालूंगी नेम, क्योंकि मुझे किसी भी फॉर्म को जब मैंने नोटिस किया है, चेक किया है, तो मैंने वहाँ पे नेम देखा। दूसरा, वहाँ पे यूजर जाता है और इनसाइड द नेम अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है। तो उसके लिए किस तरीके का हमें कोड यूज करना है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इनसाइड दिस TD, इनसाइड दिस TD, क्योंकि ये हमारा एक सेकंड कॉलम है। देखो, अगर हम अपने कोड को नीट एंड क्लीन लिखते हैं तो चीजें यूजर को इजीली समझ में आती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, इनपुट टाइप टेक्स्ट में हमें क्या करना है, टेक्स्ट ही चाहिए, क्योंकि यूजर आएगा तो अपना टेक्स्ट डालेगा ना। नेम टेक्स्ट के फॉर्म में होता है ना। लेट्स सपोज मेरा नेम राधिका, आपका कुछ और है, तो वो टेक्स्ट के नेम में हमें यूजर से इंफॉर्मेशन चाहिए। नेम वाली फील्ड अभी आपको छोड़ देनी है। जब मैं आपको डेटा कनेक्शन बताऊंगी, HTML का डेटाबेस से कनेक्शन बताऊंगी, तब मैं कुछ आपको जो रिक्वायर्ड फील्ड होती है उनके बारे में बताऊंगी। वो मैं आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी। सेकेंडली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन मैंने एक टेबल रो, दैट इज एक रो, दूसरी मैंने एक रो ली है। उसके अंदर अगेन मुझे 2 कॉलम चाहिए। दैट विल बी फॉर योर पासवर्ड। ओके, एंड अगेन TD। सो इस तरीके से आपको अपनी डिजाइनिंग रखना है नीट एंड क्लीन, तो आपको इजीली समझ में आएगा और आपका कोड रन भी करेगा। मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड लिया। इनसाइड दिस कॉलम, इन अनदर कॉलम हमें क्या चाहिए, यूजर से हमें पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, इनपुट टाइप, और हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, टेक्स्ट नहीं चाहते। व्हाट वी आर गोइंग, पासवर्ड हम लोग चाहते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड इन द डबल इन्वर्टेड कोमास। नेम की फील्ड अभी में बिल्कुल छोड़ देना है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओपन विद लाइव सर्वर। सो हियर एज यू कैन सी, नेम, पासवर्ड, नेम से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यूजर हमें इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर देगा। पासवर्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो यूजर इनसाइड द जो पासवर्ड ब्रैकेट है उसमें हमें मिल जाएगी। अभी देखिए, हम लोग चाहते हैं कि यूजर, लेट्स सपोज नेम और पासवर्ड, यूजर को और भी हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यूजर को ना एक्चुअली आप देखेंगे कि हाईलाइटेड फॉर्म में दिख जाए कि आपको इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर नेम ही फिल करना है, आपको पासवर्ड नहीं डालना है, या पासवर्ड के अंदर आपको पासवर्ड ही डालना है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं। आप खुद भी डिफरेंस देख पाएंगे। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू टाइप ओवर हियर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं डाल दूंगी नेम। मीन्स अब यूजर श्योर हो जाएगा कि आपको इसमें अपना नेम ही डालना है, आपको किसी भी और तरीके की फील्ड यूज नहीं करनी। इसलिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है प्लेस होल्डर। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आई यूज्ड अ प्लेस होल्डर, जिससे यूजर अट्रैक्ट हो और यूजर के लिए और भी चीजें इजी होती जाएं कि यहाँ पर मुझे नेम ही या पासवर्ड या ईमेल से रिलेटेड चीजें हैं तो ईमेल डालना है। सो इस तरीके से आप देखेंगे आप, और यू कैन टाइप एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड। सो फिर यूजर पूरे तरीके से श्योर हो जाएगा और वो उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म में फिल करेगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। So as you can see over here, name, enter your name, password, enter your password. Now what we are going to do, हम लोग एक जल्दी से ईमेल का भी बना लेते हैं। सो नाउ अब तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगेन हम लोगों ने एक टेबल रो बनाई, उसके अंदर हम लोगों ने 2 कॉलम्स बनाए, TD, देन 1 मोर TD, ओपनिंग TD, क्लोज TD। अब यार ये सिंटेक्स तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। सो इनसाइड द TD यहाँ पे मैं फटाफट टाइप करूँगी ईमेल, और ईमेल का एक ब्रैकेट भी बना दूंगी।
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोगों को रेडियो बटन के बारे में जानना है। अभी रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप किसी फॉर्म लॉगिन की बात करते हैं वहाँ पे आपको जेंडर करके मेल एंड फीमेल मिलता है। तो क्या आपने कभी नोटिस किया कि उस तरीके का हम लोग फॉर्म के लिए जो टेबल रो टेबल डेटा कैसे क्रिएट करते होंगे। तो अगेन हम लोगों ने क्या किया, जल्दी से एक रो क्रिएट की, ठीक है। उसके अंदर हमें 2 कॉलम्स डालने हैं, टीडी जो कि अब तक तो हम लोगों को अच्छे से याद हो गया है ये सिंटैक्स। तो हम लोगों को क्या करना है, इनसाइड द टीडी फटाफट हम लोग इसमें लिखेंगे जेंडर। अभी जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए मेल एंड फीमेल, तो आपको क्या लगता है हम लोग इनपुट टाइप करके ही लिखेंगे? जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये it will be input type radio, so type it over here for male, for female. अभी हम लोगों को जल्दी से अपने कोड में फ़ोन नंबर भी जानना है कि फ़ोन नंबर को हम लोग किस तरीके से अपने कॉन्टेक्टर्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना होता है तो आपको वर्ल्ड वाइड सोचना पड़ता है। दैट मीन्स आप देखेंगे कि आपके जो नंबर रहेंगे वो कंट्री कोड के साथ ही लोग बेसिकली प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो आपको इस तरीके का ऑप्शंस भी अपनी वेबसाइट में देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्टर्स। सो आप क्या करेंगे, उसमें सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे आप ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे। सो कैसे करना है, लेट्स सी इट। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टैग यूज़ किया है, ओपनिंग ब्रेथ क्लोज टैग, देन मैंने यहाँ पे ऑप्शंस यूज़ किया है। अभी ऑप्शंस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस देने पड़ेंगे, एटलीस्ट आपको 8 to 10 ऑप्शंस देना पड़ेगा। इट डिपेंड्स आपकी जो वेबसाइट है किस फील्ड से रिलेटेड है, बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको मिनिमम से मिनिमम 8 to 10 देना है और मैक्स आपको 20-25 देना पड़ेगा कंट्री कोड, जिससे यूज़र आपकी वेबसाइट पर आए और वो आपसे कनेक्ट कर पाए। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज़ अ ऑप्शन टैग। अब इनसाइड द ऑप्शन टैग वी हैव टू गिव द ऑप्शंस टू द यूज़र। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोगों को यहाँ पे यूज़र को ऑप्शंस देना पड़ेगा, कंट्री कोड यहाँ पे शो करना पड़ेगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेट्स सपोज 973, 978, 988, 178। सो जिस तरीके के कंट्री कोड है, अगर आपको रिमेंबर हैं तो आप उस तरीके के कंट्री कोड दे सकते हैं। अगर आपको मेमोराइज नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं, तो फॉर अ ट्रायल आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। नाउ अवर फाइनल स्टेप इज लेफ्ट, दैट विल बी द सबमिट बटन। अभी सबमिट बटन के लिए आप जल्दी से बताइए मुझे, डू वी नीड टू क्रिएट 2 कॉलम्स और ओनली 1 कॉलम? जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। For this we are going to create 1 table row. Inside the row we have to create 1 column. In the 1 column we have to type submit. Yes, is this going to be like this? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे कैसे हम लोगों को लिखना होगा। नहीं, हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, let's see it. So here I am going to write input type submit, value submit, अपने फॉर्म में लॉगिन कर सकते हैं। So इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। So let's see how it works. As we can see over here, it's working. So अब आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी ये जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो सबमिट हो जाएगी। अब
आप इजीली अपने फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। आगे की क्लास में हम लोग CSS के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें हमें कलर और डिजाइनिंग वगैरह भी करनी है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।